वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग फ्रेंड्स आधुनिक भारत इतिहास का दूसरा वीडियो देखेंगे। इसके पहले एक वीडियो आधुनिक भारत इतिहास का प्रोवाइड किया था। तो सभी बुक क्वेश्चन इसमें जो है फ्रेंड्स आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बिहार पुलिस फायरमैन का जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और हिंदी का तीनों का है जो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूँ और उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल में कल मैं सेंड किया था। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं फ्रेंड्स। और बाकी का जो सब्जेक्ट बचा हुआ है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सभी का सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन टाइप किया जा रहा है फ्रेंड्स। और उसको 2-4 दिन में सभी आप लोग को वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण सवाल को गेस करते चलिएगा आप लोग। आज का पहला सवाल आपका है कि वर्ष 1793 में अस्थाई बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुआ था। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्थाई बंदोबस्त देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप लोग याद रखिएगा। तो कह रहा है कि वर्ष 1793 में अस्थाई बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए, पुनः क्या स्थापित हुए थे। तो पहला का करेक्ट आंसर बी होगा, भूमि पर जमींदारों की बुर्जुआ संपत्ति अधिकार। ठीक है, तो पहला का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था। तो दूसरा का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वही जो अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो मैं बताया। और डेट भी आप लोग याद रखिएगा कब लागू हुआ था, तो 1793 ईस्वी में। तीसरा नंबर सवाल देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था। 3 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सूत तथा गेहूं का। ऑप्शन नंबर 3 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका है 1760 और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पद का प्रयोग किया था। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स अर्नाल्ड टवानबी ने। 5वां नंबर सवाल देखिए कि केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा। 6ठा नंबर सवाल देखें, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था? तो ऑप्शन नंबर सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या थे। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 7 का हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि आपका सभी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त ये सभी थे जो फ्रेंड्स भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 7 का। 8 नंबर सवाल देखिए, किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। 8 का करेक्ट आंसर होगा बेलवी समिति। ठीक है, किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था, तो ये बेलवी समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, रेफरेंस की ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। फिर ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। तो आपका जो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है, तो दोनों यानी कि ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। अगला 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब हुआ था और मालवाड़ी व्यवस्था। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अस्थाई बंदोबस्त 10 नंबर पहला का तो फ्रेंड्स आपका ये सुमेलित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1840 ये आपका गलत है। मालवाड़ी व्यवस्था ये भी आपका है जो क्या है फ्रेंड्स उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका ये देखिए सुमेलित है फ्रेंड्स ये, और ये आपका जो नहीं सुमेलित है, और ये जो है आपका ये भी सुमेलित है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 आपका सुमेलित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये आपका गलत है।
महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में हुआ था, ये सही, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो लास्ट तक वीडियो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि 1857 से संबंधित विद्रोह से जो भी प्रश्न बनता है इसी वीडियो में कवर किया हुआ है। 11 नंबर सवाल को देखिए, जो 11 नंबर सवाल है कि सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाए गए थे। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी 1881 ईस्वी में। 12 नंबर सवाल को देखिए कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखते चलना है फ्रेंड्स, सिर्फ जो इजी क्वेश्चन है उसको नहीं देखना है, जो थोड़ा सा मॉडरेट है और टफ क्वेश्चन उसको भी आपको करते चलना है। 12 नंबर सवाल को देखिए कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। लॉटरी समिति संबंधित थी, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ये लॉटरी समिति किससे संबंधित थी। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शहरी नियोजन से। ठीक है, ये लॉटरी समिति किससे संबंधित थी, तो इस शहरी नियोजन से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी। तो भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाने की बात की जा रही है ना, तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी, जॉर्ज क्लार्क। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, कब खो दिया था। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था, किस एक्ट के द्वारा, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आपका है, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी। ये भी देखिए हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। 16 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा टेलीग्राफ लाइन चलाया गया था, शुरुआत की गई थी, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेलीग्राफ लाइन किसने और कब चलाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में, और किसके बीच, कौन कौन सा शहर के बीच, तो कलकत्ता और आगरा, ऑप्शन नंबर डी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। 17 का करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स जिन्होंने दास कैपिटल नामक बुक लिखा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दास कैपिटल किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा। तो किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, बिल्कुल, तो कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट आंसर है। भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति थी वो कैसी थी, घिनौनी थी, किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, इन्होंने ही दास कैपिटल नामक बुक लिखा, ये भी याद रखिएगा। सॉरी, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1820 से लेकर के 1827 ईस्वी तक। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 19 नंबर सवाल आपका है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ये आपका जो इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था, इंपीरियल प्रेफरेंस। अगला सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। एक क्वेश्चन हो सकता है आपका पूछ दिया जाए। तो देखिए भारत में सूती वस्त्र मिल सबसे पहले देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका मुंबई में स्थापित की गई थी। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर, सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो आपका 1870 ईस्वी में आपका सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 22 नंबर सवाल आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी उद्योगों का अभाव। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था, तो जो भारी उद्योग था उसका क्या था, अभाव था। अगला सवाल को देखिए 23 नंबर सवाल कि लॉर्ड 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानून विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। तो 23 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त कथन में से कोई भी सही नहीं है। यानी रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना ये भी नहीं है। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार का अधिपति बनाना ये भी सही नहीं है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका देखिए 23 क्वेश्चन था। इसमें आपका ब्रिटिश शासन भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा था उससे संबंधित था। ठीक है,
तो ये सब आधुनिक भारत के इतिहास में आ रहा है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब देखेंगे 1857 का विद्रोह से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपका 100% है जो एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न, तो आपका रिवीजन करना है, फटाफट देखते चलना है, कुछ इसमें नए प्रश्न भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, गेस करिएगा पहला सवाल से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित प्रथम घटना थी। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये प्रथम घटना थी। ठीक है, पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। दूसरा सवाल आपका है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित थे, तो 2 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये बैरकपुर रेजिमेंट से संबंधित है ना, बैरकपुर, तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, एक क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, सबको पता होगा इसका आंसर, गेस कर लिए होंगे आप लोग, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विद्रोह हुआ था, सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर सवाल आपका है देखिए फ्रेंड्स कि सूची 1 से सूची 2 सुमेलित करना है। ठीक है, दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही करना है। झांसी, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद, इससे देखिए सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कौन से नेता है जो कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चलिए सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए झांसी से किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, झांसी से किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फिर लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से कौन किया था फ्रेंड्स, तो कानपुर से इसमें आपका हो जाएगा अजीम उल्लाह खां हो जाएगा। फिर फैजाबाद से किसने किया था, तो आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। यानी आपका करेक्ट आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, सभी को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है झांसी से नेतृत्व इसने, देखिए उल्टी किया हुआ है, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, यानी कि आपका सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि आपका व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है, वही फ्रेंड्स व्यपगत का, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वही हड़प नीति वाला, ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल को देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नवंबर 1858 को की थी। 7वां नंबर सवाल को देखिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है बरेली, तो बरेली इसके नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान ने आपका वहाँ से नेतृत्व किए थे। 1857 के विद्रोह के समय बरेली से नेतृत्व किसने किए थे, तो खान बहादुर खां किए थे। कुंवर सिंह आपका बिहार से किए थे ना, ये भी याद रखिएगा। 8वां नंबर सवाल को देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, 8 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एस एन सेन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था उनका नाम क्या था, तो एस एन सेन, 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल को देखिए, 9वां नंबर सवाल है निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन हमको मौलवी अहमदुल्ला शाह को माना जाता था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था, तो मिर्जा गालिब कहाँ के थे फ्रेंड्स, आगरा के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर ए 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, 1857 की क्रांति में बिहार के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रमुख केंद्र क्या था, तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर, क्योंकि यहीं के जो राजकुमार थे फ्रेंड्स वो जिन्होंने कुंवर सिंह जो यहाँ से नेतृत्व किए थे, तो 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे, असम में, तो 12 का करेक्ट आंसर दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त है जो असम के नेता थे 1857 की क्रांति में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, 13 का तो पामरस्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स जो 1857 के सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें कौन सा राजवंश था जो अंग्रेज को सहायता किया था, समझ सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सहायता किया थे, तो ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन नंबर ग्वालियर के सिंधिया थे जो आपका 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का फुल सपोर्ट किया था, कहाँ के, तो ग्वालियर के सिंधिया, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स।
15 नंबर सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किससे सामना करना पड़ा था? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का करेक्ट आंसर होगा हीरोज का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। ठीक है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित कर दिया था? तो आउवा के ठाकुर और कुशल सिंह ने। 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इसमें कौन भाग नहीं लिया था? तो देखिए 2 और 4 साहूकार और जमींदार है जो भाग नहीं लिया था फ्रेंड्स। जो मध्यम वर्ग के लोग थे ना सब तटस्थ रहे थे। ठीक है, तो साहूकार और जमींदार नहीं लिया था, बाकी खेतीहर मजदूर और कृषक है जो 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। 2 और 4 यानी 17 के डी करेक्ट आंसर होगा। साहूकार लोग और जमींदार लोग है जो तटस्थ रहे थे, ये भाग नहीं लिए थे, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1857 विद्रोह को सभी इसमें कवर किया हुआ है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ऐसे 100% आपको उसमें प्रश्न आने वाला है। 18 नंबर सवाल को देखिए, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, यानी पूर्ण रूप से सफल क्यों नहीं हुआ था? इसका जो मुख्य कारण था फ्रेंड्स कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ऐसा हुआ था। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंगेर है जो फ्रेंड्स अप्रभावित रहा था, 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अकाल्पनिक था? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एम एन सेन ने, क्योंकि यही इतिहास का सरकारी इतिहासकार यही थे फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबद्ध नहीं था? इसमें कौन संबद्ध नहीं था? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह है जो फ्रेंड्स आपका 1857 के विद्रोह से कोई संबंधित नहीं थे, ये संबंधित नहीं है। बाकी बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला ये सभी थे। 23 नंबर सवाल को देखें, 23 नंबर सवाल आपका है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे ने भाग लिया था फ्रेंड्स। इसमें अब देखिए ये भी लिया था, लाल लक्ष्मी ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने लिया था, भगत सिंह है जो आपका नहीं भाग लिए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किस नेता के लिए रखा गया था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 24 का। तो देखिए ये अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम आपका फैजाबाद के मौलवी के लिए रखा गया था। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स पील आयोग। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ध्यान से याद रखिएगा। पील आयोग का संबंध किससे? तो आपका 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है। पील आयोग का गठन क्यों किया गया था फ्रेंड्स? तो देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था इसको दमन करने के लिए, ठीक है, भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था पील आयोग। तो 26 नंबर 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? चलिए तो इसका जवाब तो आप लोग को पता चल गया, मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था एक फ्रेंड्स, जिसमें आपका लगता है दूसरा माह में दिया था, लेकिन ये आपका जो एनसीईआरटी का बुक है इसमें यही दे रहा है दिसंबर 1856 में, याद रखिएगा ये करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो 27 का करेक्ट आंसर बी होगा, दिसंबर 1856 ईस्वी में। चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए, 28 नंबर सवाल आपका है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो देखिए आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाएगा आपने? जिसके समय में विद्रोह हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ये सब क्वेश्चन पहले भी मैं करा दिया हूँ। तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था।
नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? 29 का करेक्ट आंसर तात्या टोपे था। ठीक है फ्रेंड्स, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे था। इसका करेक्ट आंसर 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, कानपुर के निकट में पराजित किया था। 31 नंबर सवाल को देखें, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? यानी रानी लक्ष्मीबाई के जन्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 का वी.डी. सावरकर ने ऐसा कहा था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, 33 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ से चयन किया था 1857 के विद्रोह के बाद में? तो ये किया था फ्रेंड्स गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। 34 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? 34 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त डी हो जाएगा, यानी कि कर्नता सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और वैलेस, एक किन्हीं का नाम है जो नहीं जुड़ा हुआ है। एक ना किसका नाम 1857 विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो उपयुक्त सभी का, किन्हीं का नहीं जुड़ा हुआ है। 34 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। याद रखिए, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेगम हजरत महल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का डी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं, 36 नंबर सवाल, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर में। याद रखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। 37 नंबर सवाल को देखें कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ह्यूसन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? 38 का करेक्ट आंसर तात्या टोपे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ये तात्या टोपे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका कोट यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स 39 नंबर सवाल का। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार पर परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ठीक है, यही था आपका महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य। अगला सवाल 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से छांटना है आपका कौन सा कथन सही नहीं है। 40 का पढ़ देता हूं फ्रेंड्स कि बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया था, ये आपका सही है। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह, ये भी सही है। ग्वालियर के शासक ने 1800 विद्रोह किया था, बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ग्वालियर का जो शासक सिंधिया थे तो सपोर्ट किया था उसमें आपका अंग्रेजों लोग का। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका कथन है जो बिल्कुल सही नहीं है। बाकी संथालों ने 1855-56 में विद्रोह किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखें कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? टॉप मोस्ट भी यही सवाल है। चलिए फ्रेंड्स 41 का सभी का जवाब भी सही आना चाहिए। देख लीजिए, आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कहाँ से लिया था फ्रेंड्स? तो अवध से लिया था। बहुत अच्छा सवाल है कि 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ की संख्या थी, कहाँ की थी? तो अवध की संख्या सबसे ज़्यादा थी। ठीक है फ्रेंड्स, अवध से सिपाहियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। 42 नंबर सवाल को देखें कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली को। 43 नंबर सवाल को देखिए कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए मुख्य कारण देखा जाए तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यही तो आपका जो गाय वाला चर्बी वाला था फ्रेंड्स। तो क्या करा था अंग्रेज लोग जो हिंदू के धर्म में हस्तक्षेप कर रहा था, संदेह यही पे जाता था। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यही कारण से हुआ था।
44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर सवाल आपका है कि 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? तो 44 का करेक्ट आंसर उसका नाम है बरकत अहमद। ठीक है, बरकत अहमद। 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? तो बरकत अहमद इसका करेक्ट आंसर है। 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए। 45 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाना साहब। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो ऑप्शन नंबर डी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए। 46 नंबर सवाल कह रहा है फ्रेंड्स आपको विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र। ठीक है, इसको सुमेलित करना है 46 का। तो 46 का देखिए हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय जो कहाँ से थे फ्रेंड्स? तो ये आपका ये हो जाएगा दिल्ली से। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से। उसके बाद में है बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर कहाँ था? तो ये लखनऊ से हो जाएगा। फिर कुंवर सिंह था फ्रेंड्स। तो कुंवर सिंह कहाँ से हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा आपका कुंवर सिंह जगदीशपुर से। लियाकत अली खां हो जाएगा। तो डी का हो जाएगा आपका इलाहाबाद से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का हो जाएगा जो बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र। तो देखिए आपका कुंवर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे फ्रेंड्स, ये का हो जाएगा लियाकत अली खां इलाहाबाद से हो जाएगा। और आपका बिरजिस कादिर हो जाएगा जो आपका लखनऊ से हो जाएगा। फिर आपका बहादुर शाह द्वितीय है जो कहाँ से हो जाएगा? तो ये आप दिल्ली से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो सभी को पता है फ्रेंड्स 47 का मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची एक दूसरे से सुमेलित कीजिए। क्रांतिकारियों का नाम और स्थान। चलिए इसको भी सुमेलित देख लेते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर कितना 48 है ना, सवाल नंबर 48। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक का नाना साहब कहाँ से किए थे? तो कानपुर से। एक का 4 बेगम हजरत महल कहाँ से किए थे फ्रेंड्स? तो स्थान किस स्थान से? तो बेगम हजरत हो जाएगा आपका लखनऊ से। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किए थे? तो झांसी से संबंधित थे। और कुंवर सिंह कहाँ से फ्रेंड्स? तो आपका बिहार से, यानी ऑप्शन नंबर बी उलट दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए, एक का 4 बी का 3 सी का 2 और डी का 1। ठीक है, तो यहाँ पुनः एक बार देख ले। नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी और कुंवर सिंह कहाँ से? तो बिहार से। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल है, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एवं सैनिक संपत्ति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरल बख्त खां था। ठीक है, 50 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया? तो किसने स्वीकार नहीं किया था? तो ये आपका R.C. मजूमदार थे, जो ये स्वीकार नहीं किए थे कि 1857 के विद्रोह जो भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध था। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी बख्त खां को। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का सी। 52 नंबर सवाल, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? देखिए मैं बताया था फ्रेंड्स, जो मिडिल क्लास के शिक्षित वर्ग थे क्या किए थे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इसको VVI बहुत ज़्यादा VVI मानिए, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए। तो देखिए 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के वो लोग थे, ये न तो सपोर्ट किए थे न विद्रोह किए थे फ्रेंड्स, क्या किए थे? तटस्थ रहे थे। तो आपका 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 52 का सी 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। 53 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया? 53 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। 53 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए। 54 नंबर सवाल आपका है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? 54 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या है?
अवधारणा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। यानी 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसे टोटल आपका एनसीईआरटी बुक में फ्रेंड्स 54 प्रश्न था जो आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित दिया था, तो ये खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। ठीक है, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस से विकास हुआ था, उससे संबंधित टोटल हम लोग इसमें देखते हैं फ्रेंड्स। 40-50 क्वेश्चन इसमें भी होगा। चलिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पुनः एक से देखते हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, पहला से भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था। देखिए इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, द बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था, तो द बंगाल गजट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल को देखें, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि के जन्मदाता उन्हें भी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लागू किसने किया था फ्रेंड्स, तो लागू लिटन ने किया था। रद्द किसने किया था, तो रिपन ने किया था। इसका तो ट्रिक बन जाता है फ्रेंड्स कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था, तो ल से लिटन लागू किया था, और रद्द किसने किया था, तो र से रिपन ने रद्द किया था। तो याद रहेगा हमेशा। तो यहाँ पूछा है रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। लागू किसने किया था, तो लॉर्ड लिटन ने। चौथा नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 3 का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चौथा नंबर सवाल देखिए, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था 1828 ईस्वी में। 5वां नंबर सवाल को देखिए, द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था। तो 5 का है फ्रेंड्स आपका अंग्रेजी, तमिल, गुजराती में छापा जाता था द इंडियन ओपिनियन, उर्दू में नहीं छापा जाता था। से 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल देखिए कि गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स। गद्दर पत्र का प्रथम अंक है जो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए कि बाल गंगाधर तिलक ने, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है फ्रेंड्स कि गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्न किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो यही आपका उर्दू भाषा में, याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो 7 का हो जाएगा केसरी। ठीक है, नाम सुने हुए, केसरी का किया था। अगला सवाल है, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया था। तो न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किसने किया था। 8 का तो होम रूल पार्टी ने किया था फ्रेंड्स। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। वीवीआई क्वेश्चन 9 का, ये किसने किया था। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किया गया था। शिशिर कुमार घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए, इसका बहुत बार बताया हूँ। तो गांधी जी ने किया था हरिजन समाचार पत्र का संपादन। ऑप्शन नंबर सी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के रामकृष्ण पिल्ले ने किया था। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइकल मधुसूदन को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, माइकल मधुसूदन को। 13 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 13 नंबर सवाल है, मराठी पक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, BR अम्बेडकर ने। देखिए ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए एक मिनट फ्रेंड्स, 11 के देखिए 11, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स में, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो देखिए इसके बारे में बहुत कम जो जानते हैं, ये आपका जो बताया था फ्रेंड्स सभी याद रखिएगा, के रामकृष्ण पिल्ले। और ये भी क्वेश्चन देखिए जो आपका कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी माइकलन मधुसूदन को। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फ्रेंड्स याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा BR अम्बेडकर ने। अगला सवाल 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर सवाल है, 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। 14 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वंदे मातरम। ठीक है,
वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र, वंदे मातरम है फ्रेंड्स लेकिन उर्दू समाचार पत्र था ये, तो ऑप्शन नंबर ए 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये आपका डी के कर्वे के मतलब कि सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। कौन? डी.के. कर्वे, याद रखिएगा। 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब किया था? तो सैडलर आयोग बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ। सैडलर, स से सैडलर, स से 17, स से सैडलर, स से 17, 17 किस में आ रहा है? देखिए 1917। उसी समय रूस की क्रांति भी हुई थी फ्रेंड्स। सैडलर आयोग जब गठन हुआ था तो रूस की क्रांति भी का डेट वही है। तो स से सैडलर, स से 1917 में किया गया था। सैडलर आयोग जो शिक्षा से संबंधित है फ्रेंड्स। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग गेस करते चलिएगा। 17 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्टिस रानाडे ने किया था। 18 नंबर सवाल देखिए आपका है, सुमेलित करना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। एक साइड में आपका समाचार पत्र दिया हुआ है, दूसरे में संस्थापक दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए पहला है हिंदू, ठीक है, पहला है हिंदू। तो हिंदू का जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हिंदू को हो जाएगा एस जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, हिंदू समाचार पत्र का। सवाल नंबर 18 का देखिए हिंदू का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा कौन फ्रेंड्स? 3 हो जाएगा, ठीक है। बी का 2 हो जाएगा, सुधारक का हो जाएगा 2 यानी कि जे जी आगरकर। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया सी का, तो वॉइस ऑफ इंडिया सी का हो जाएगा जो फ्रेंड्स आपका 1 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। बच गया फ्रेंड्स आपका कौन सा? बंगाली। तो बंगाली का हो जाएगा एस.एन. बनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 18 का डी हो जाएगा, 1 का 3, ठीक है, 1 का 3, 1 का 3, देखिए 1 का 3 यानी हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक बी का 2, सुधारक का हो जाएगा आपका जी अगरकर। वॉइस ऑफ इंडिया का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और बंगाली जो समाचार पत्र इसका था एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पुनः आपका सुमेलित करने वाला फ्रेंड्स, इसमें भी आपका समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति का है, ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? 19 नंबर सवाल का। तो 19 नंबर सवाल का देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र को प्रारंभ किसने किया था? 19 नंबर का। तो 1 का हो जाएगा 3, फिरोज शाह मेहता ने किया था। बच गया फ्रेंड्स आपका बी में आपका है कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ का किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था समाचार पत्र ने। लीडर का किसने किया था फ्रेंड्स? तो लीडर का क्या था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। बच गया सर्च लाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च लाइट के सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुनः बढ़िया से ध्यान से मिला ले फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 19 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो 1 का है बॉम्बे क्रॉनिकल, तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1 का 3 बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ का किसने किया था? तो एनी बेसेंट। बी का 1। लीडर का किसने किया था फ्रेंड्स? तो लीडर का हो गया सी का 2 हो गया फ्रेंड्स, यानी कि आपका मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट का किसने किया था? तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने। सभी याद रखें। 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सर विलियम जॉन्स ने किया था फ्रेंड्स। बहुत अच्छा सवाल है कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम, एक जी के तो ये बन रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। इसको सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जॉन्स ने किया था। 21 नंबर सवाल को देखिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? 21 का करेक्ट आंसर होगा कोलकाता में। अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। 22 नंबर सवाल को देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। चलिए बताइए फ्रेंड्स। 22 का हंटर कमीशन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए शिक्षा से संबंधित सभी को पता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा सभी लोग याद रखेंगे। हंटर कमीशन है जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर 22 का सी हो जाएगा। अब देखिए इसको ट्रिक कुछ बिठा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज, कभी उच्च शिक्षा दे देगा, माध्यमिक शिक्षा दे देगा। तो हंटर मतलब इसको छड़ी पकड़िए, छड़ी से बच्चे को मारते हैं ना, प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं। तो आज से समझिए हंटर से पिटाई किसके? तो छोटे, जो आप एक छड़ी से कर सकते हैं, कुछ भी बिठा लीजिए। तो हंटर कमीशन रहेगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, न कि उच्च शिक्षा हो जाएगा, तकनीक शिक्षा हो जाएगा, तो बालिकाओं की शिक्षा हो जाएगा, तो माध्यमिक शिक्षा हो जाएगा, इस तरह से। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए किया गया था, ठीक है, विशेष जोर दिया गया था। अगला सवाल है,
इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता से हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? फटाफट करते चलें। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। 25 नंबर सवाल को देखिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 25 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जोनाथन डंकन ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो जोनाथन डंकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, 26 नंबर, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए करा इससे क्वेश्चन इसे ही पूछा था कि भारत में जो आपका जो अंग्रेजी शिक्षा का लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये लॉर्ड मैकाले का जाता है, क्योंकि इसी का स्मरण पत्र पर फ्रेंड्स जो बाद में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने है जो आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा को कंपलसरी कर दिया था। यहाँ भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो वही लॉर्ड मैकाले कहें, या तो अंग्रेजी शिक्षा के भी कहिएगा फ्रेंड्स, तो वो भी आपका लॉर्ड मैकाले कहीं जाएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 नंबर है फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई थी? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? स्मरण पत्र दिया था, अनुशंसा किया था, लेकिन इसको लागू कौन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। अभी मैंने बताया कि लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे ही भारत में जो आपका अंग्रेजी शिक्षा है जो अनिवार्य कर दिया गया, विशेष ध्यान दिया गया, तो आपका लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र पर सिफारिश पे ही लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, कह रहा है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ कर दी गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के, लेकिन सिफारिश किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। फ्रेंड्स देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, तो लाइक तो जरूर बनता है और दोस्तों में शेयर कर दिएगा, क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं फ्रेंड्स तो फिर मन उदास हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम ग्रुप में शेयर जरूर किया कि वीडियो लास्ट हो जाए तो शेयर कर दिया करें। चलिए 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो यही लॉर्ड मैकाले थे फ्रेंड्स, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष जोर दिया था और लाने का श्रेय भी इसी को जाता है, अंग्रेजी शिक्षा भारत में। 29 नंबर सवाल को देखिए, 29 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 29 का करेक्ट आंसर हुआ चार्ल्स विलिंगसन ने। ठीक है, चार्ल्स विलिंगसन ने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मेरे ख्याल से सबको पता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार इसे प्रैक्टिस सेट में हम लोग देख चुके हैं। 30 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट का परिवर्तन किया था? अभी मैंने ट्रिक से बताया फ्रेंड्स, इसमें कोई भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ कह रहा है परिवर्तन किया था, नहीं लागू किया था। ल से लिटन, वर्नाकुलर प्रेस्ट को लागू करना होना लिटन। रद्द किसने किया था? र से रद्द, र से रिपन। अब कभी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या कर रहा है? लागू करने का ना, परिवर्तन किया था तो लॉर्ड लिटन ने। 31 नंबर सवाल को देखिए, नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे फ्रेंड्स? चलिए 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 32 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, यानी कि संध्या, युगांतर और काल तीनों ने, यानी 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजे तिलक केसरी, सुरेंद्रनाथ मराठा। तो इसमें विचार करना है फ्रेंड्स। तो देखिए 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बीजे तिलक केसरी, ए आपका है जो बिल्कुल सही है। बाकी एनी बेसेंट यंग इंडिया बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी न्यू इंडिया ये भी गलत है। सुरेंद्र मराठा गलत है। इससे ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यंग इंडिया हो गया फ्रेंड्स, नवजीवन हो गया, ये सब तो महात्मा गांधी के थे ना, और ये तीनों में से कोई सुमेलित नहीं है। बीजे तिलक ने केसरी का संपादन किया था फ्रेंड्स, ये आपका बिल्कुल सही है, इसलिए 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? देखिए हरिजन जो पत्र था फ्रेंड्स, इसका शुरुआत किसने किया था पत्रिका का? तो महात्मा गांधी ने किया था। और कब शुरू किया गया था ये भी आपको याद रखना है, 11 फरवरी 1933 में। कौन सा शहर से किए थे? तो 34 का करेक्ट आंसर सी होगा, ये पूना शहर से हुआ था। याद रखिएगा, हरिजन का प्रकाशन कर रहा है फ्रेंड्स आपका 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो सब कहाँ से? ये पूना से याद करिए, याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? 35 का करेक्ट आंसर बी होगा, भिकाजी कामा।
निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो भिकाजी कामा थे जो इनके आपका वंदे मातरम पत्रिका का क्या थे? संपादक थे। 36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 36 नंबर सवाल आपका है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? 36 का करेक्ट आंसर ए होगा, अरविंद घोष ने। 37 नंबर सवाल को देखिए। 37 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 37 का। तो भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पैट्रियट, इसका करेक्ट आंसर होगा 37 का ए। 38 नंबर सवाल देखिए, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किससे जुड़ा था? 38 का। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? तो मोतीलाल नेहरू से। 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। डेट आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी का पहला समाचार पत्र देखा जाए तो उदंत मार्तंड था। ठीक है, उदत्त मार्तंड था फ्रेंड्स, जो प्रकाशित कब हुआ था? तो 23 मई 1826 में। कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? तो कोलकाता से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल आपका, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। ये टीचर का जो एग्जाम दिए थे टेटी, उसमें क्वेश्चन पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स, निष्ठा का जो रहा था जो। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए, देखिए इसके पहले शिक्षा पर कोई भी पैसा खर्च नहीं होता था, लेकिन चार्टर अधिनियम 1813 में स्पेशल 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। 40 का करेक्ट आंसर याद रखिए, चार्टर अधिनियम 1813, 40 का बी। 41 नंबर सवाल को देखिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? 41 का करेक्ट आंसर डी होगा फ्रेंड्स, मनसुख लाल नजर। ठीक है, क्या कर रहा है? प्रथम संपादक, एडिटर के बारे में बात किया जा रहा है। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो प्रथम संपादक बने थे कौन थे? मनसुख लाल नजर। 41 का करेक्ट आंसर डी होगा। 42 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 42 नंबर सवाल है। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन 43 तक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? 42 का करेक्ट आंसर अल हिलाल। ठीक है, याद रखिएगा, अल हिलाल पत्रिका का जो प्रकाशित किसने किया था फ्रेंड्स? तो जनरल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ने। ऑप्शन नंबर 42 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल जो आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। अर्थात राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने मिलकर करके कलकत्ता में हिंदी कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका आधुनिक भारत का इतिहास से इसमें लगभग 100 से ऊपर प्रश्न हम लोग देखे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िएगा, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। उसी पे आपका वेबसाइट का जो रहेगा लिंक, वहाँ उसी पे डाला जाएगा। पीडीएफ भी उसी पे डाल देता हूँ फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो का पीडीएफ उसमें मैं डाल दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।